हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। अगर आप ईपीएफओ एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को उठा करके देखते हो तो आपको पता लगता है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है, वहां से कुछ टॉपिक्स पे लगातार आपको हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ऐसा एक टॉपिक जो बहुत कॉमनली आस्क्ड है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के होने वाले इंपॉर्टेंट सेशंस, उन सेशंस के प्रेसिडेंट्स, उन सेशन का टाइमलाइन और उन सेशंस में कॉन्टेक्स्ट। इन सभी इंपॉर्टेंट सेशंस को आज की इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे। और अगर आपने वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अभी तक नहीं देखे हैं तो एड्यूटैप ने एक बहुत ही ब्रिलियंट गाइडबुक आप सभी लोगों के लिए बनाई है, जिसमें पीवाईक्यूज का विद देयर सॉल्यूशंस एक कलेक्शन है। यहां पर ईओ के 2021 2017 के पेपर हैं एंड आल्सो फॉर द एपीएफसी 2015 2012 2004 एंड 2002। इन सभी एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस आपको फ्री, एब्सोल्युटली फ्री मिलते हैं। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डाउनलोड करके वापस आओ और फटाफट से ये जो 10 इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस हैं इनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। राइट, सबसे पहला सेशन ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1885 में सेशन होता है, बॉम्बे में सेशन होना है, आपको याद रखना है। बॉम्बे के कॉलेज के अंदर ऑडिटोरियम में सेशन किया जाता है। वोमेश चंद्र बैनर्जी यहां इस सेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट कौन बन गए? वोमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड सेशन होगा 1887 में, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी का बनता है। यह सेशन मद्रास में हो रहा है और सर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। राइट, इसके बाद फोर्थ सेशन एक साल बाद 1888 में इलाहाबाद में होगा। जॉर्ज यूल इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट और ये जो है फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट हैं जो आईएनसी के बनने वाले हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अगर आपको ऐसा लगा कि ए.ओ. ह्यूम, जिनको फाउंडर ऑफ कांग्रेस भी बोला जाता है, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो गई कि पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट आईएनसी के कौन है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जॉर्ज यूल इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट। सेशन है इलाहाबाद में और 1888 में ये फोर्थ सेशन हो रहा है। राइट, इसके बाद डायरेक्टली थोड़ा सा हम जंप करते हैं। 1905 का जो 21st सेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है दोस्तों? यहां पर जो स्वदेशी मूवमेंट का रेजोल्यूशन है उसको फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया गया है और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा है उसको प्रोटेस्ट करने के लिए कांग्रेस जो है स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करेगी, इसकी बात हो रही है। गोपाल कृष्ण गोखले यहां इसको लीड करते हैं। राइट, और फॉर्मल प्रोक्लेमेशन स्वदेशी का यहां पर हो जाता है। 23rd, 2 साल के बाद 1907 में सूरत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, सूरत में सेशन होगा। फेमस क्यों होगा? क्योंकि यहां पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में स्प्लिट हो जाता है और रास बिहारी घोष जो कि एक बंगाली लिबरल और कह लीजिए बंगाली मॉडरेट लीडर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो इस सेशन को लीड करते हैं। और इस सेशन के बाद मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में स्प्लिट होगा। तो जो मॉडरेट्स हैं वो कांग्रेस को डोमिनेट करने लग जाएंगे और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स एक तरीके से कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो डिसयूनिटी है, ये जो फ्रैक्चर है, ये फ्रैक्चर जाकर के 1916 में लखनऊ के सेशन के अंदर जाकर के पूरा होगा। तो ये सेशन के प्लेसेस को याद रखना है, ईयर को याद रखना है और उनके प्रेसिडेंट्स को याद रखना है। तो एसी मजूमदार, इनकी अध्यक्षता में सेशन हो रहा है, ही इज द प्रेसिडेंट। और यहां पर जो दोनों फैक्शंस है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट से दोबारा से आकर मिल जाते हैं। इसके अलावा लखनऊ पैक्ट यहां पर साइन होता है बिटवीन दी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो ये जो लखनऊ का सेशन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जोड़ने का काम हो रहा है, मॉडरेट्स को एक्सट्रीमिस्ट को भी जोड़ दिया, दोबारा से कांग्रेस यूनाइटेड हो गई है। इसके अलावा मुस्लिम लीग और कांग्रेस वो भी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं लखनऊ पैक्ट के थ्रू कि वो मिलकर के एक पॉलिटिकल कंसेंसस भारत के अंदर बनाएंगे। ठीक है, 1917 नेक्स्ट ईयर कलकत्ता के अंदर सेशन होने जा रहा है। ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है एनी बेसेंट वो आईएनसी की बनने वाली है। ध्यान रखना, शी इज नॉट द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, शी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। जो पहली महिला भारतीय हैं वो कानपुर का 1925 का सेशन होगा जहां सरोजिनी नायडू प्रेसिडेंट बनेगी कांग्रेस की। इसके बाद 1924 का बेलगाम का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर महात्मा गांधी, एमके गांधी, ही इज द प्रेसिडेंट एंड दिस इज द ओनली कांग्रेस सेशन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लीड किया जा रहा है, वो इसके प्रेसिडेंट है। राइट, 1929 पर चलते हैं। लाहौर का सेशन है बहुत फेमस क्योंकि यहां पर नेहरू जी की अध्यक्षता के अंदर पूर्ण स्वराज की जो रेजोल्यूशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और माना जाता है कि कांग्रेस का फाइनल गोल क्या है? सेल्फ रूल की जगह कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज हमें अब चाहिए। इससे पहले जो है कांग्रेस का गोल था कि हमें या तो डोमिनियन स्टेटस दे दो या हमें सेल्फ रूल दे दो, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होगी, इसका फैसला ले लिया गया है।
इसी के बाद गांधी जी जो है वो दांडी मार्च स्टार्ट करने का फैसला लेंगे और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के तौर पर बनाया जाएगा, इसका भी फैसला 1929 के लाहौर सेशन के अंदर लिया गया है। फिर आएगी 31 की बात, कराची में ये सेशन होगा वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ एक रेजोल्यूशन पास होता है, रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा एक नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वो भी यहां पर लॉन्च किया जाता है। तो अब जो कांग्रेस है वो इंडिपेंडेंस के साथ साथ डेवलपमेंट की बात कर रही है, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रही है, तो वो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहां पर हो रही है। इसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकने के लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसको कांग्रेस ने यहां पर एक्सेप्ट करना है। वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची सेशन। इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों कि यूपीएससी की ये जो रैपिड रिवीजन हमने की है, ये रैपिड रिवीजन आपके लिए 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से एक टॉपिक है आईएनसी के सेशन, ऐसे 999 टॉपिक्स और जो है हम आपके साथ कवर करने जा रहे हैं, और ये सारे टॉपिक्स आपको 100 घंटे के अंदर हम कवर करेंगे। ये रैपिड रिवीजन आपके ईपीएफओ एग्जाम से पहले जो है एक फाइनल स्ट्रेच होने वाला है, फाइनल जो है लेग होने वाला है। जैसे अगर आप मैराथन रेस करते हैं तो जो आपकी फाइनल लैप होती है उसको आप बहुत शिद्दत के साथ, तेजी के साथ उसको कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके का रैपिड रिवीजन बैच है। इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिमिटेड सीट्स हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इस कोर्स को चेकआउट करिए और डिसाइड करिए कि आप इस कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन जाने से पहले कुछ एमसीक्यूज जरूर हम यहां पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले, विच सेशन ऑफ आईएनसी पास द फेमस 4 रेजोल्यूशंस, नेमली स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। 1905 के अंदर मैंने आपको बताया गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो बात करते हैं अबाउट दी स्वदेशी मूवमेंट, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट के अंदर क्या काम किया जाएगा, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, ये चीज डिसाइड होती है 1906 के कैलकाटा सेशन में। ठीक है, इट इज 1906 कैलकाटा सेशन। कैलकाटा के सेशन में ये डिसाइड हो रहा है कि हाँ, हम स्वदेशी मूवमेंट के अंदर बॉयकॉट करेंगे, हम स्वदेशी मूवमेंट के अंदर जो है नेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस से हम बाहर निकलेंगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट सेशन देखिए, विद रेफरेंस टू द कांग्रेस एनुअल सेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सरोजिनी नायडू इज द फर्स्ट वुमन टू प्रिसाइड इन दी कांग्रेस सेशन। पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस सेशन की सरोजिनी नायडू हैं। दादा भाई नौरोजी वाज इलेक्टेड थ्राइस एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। गांधी जी प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन ऑफ 1924 एट बेलगाम। तो यहां आपको ध्यान रखना है, सरोजिनी नायडू इज नॉट द फर्स्ट वुमन यहां पर एनी बेसेंट हैं, राइट। सरोजिनी नायडू 1925 में प्रेसिडेंट बनती हैं, लेकिन एनी बेसेंट 1917 में ही बनती हैं। दादा भाई नौरोजी, yes, he has been elected thrice as the Congress president. Such a tall leader he is. Even जो सेकंड सेशन होता है कांग्रेस का 1886 के अंदर, वहां भी दादा भाई नौरोजी जो है वो पहले पारसी बन जाते हैं जो लीड करेंगे आईएनसी को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और गांधी जी भी जो है बेलगाम के 1924 के सेशन में प्रेसिडेंट बनेंगे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर आपकी सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, क्योंकि आपसे पूछा गया था हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर 2 लिस्ट दी है मैंने, इन दोनों लिस्ट को आप लोगों को मैच करना है। त्रिपुरी सेशन, कराची सेशन, लाहौर सेशन एंड गया सेशन। और सिग्निफिकेंस क्या है कि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जी ने रेजिग्नेशन दिया है, स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई है, एंड फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन पास हुआ है। अभी जो हमने कुछ सेशंस डिस्कस किए, दीज आर ओनली 10 कांग्रेस सेशंस। यहां पर 2 सेशंस ऐसे दिए हैं जिसकी बात हमने नहीं की है, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। देखिए, हमें पता है कि जो कराची का सेशन है, जो वल्लभ भाई पटेल इसको लीड कर रहे हैं, इस सेशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन पास हो रहा है, राइट। सो बी को हम 4 से मैच कर सकते हैं बहुत क्लियरली, ठीक है। इसके बाद लाहौर सेशन में हमें पता है कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, तो पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन है दैट इज 1, वो आपका सी से मैच हो जाएगा। तो बी को 4 से मैच कर दें, सी को 1 से मैच कर दें, तो एक ही ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर बनता है। आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 1939 में त्रिपुरी के अंदर सेशन होता है, और यहां पर जो है बोस वो कांग्रेस से रिजाइन करने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बना लेते हैं, क्योंकि उनके कुछ डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, और इस वजह से ही लीव्स कांग्रेस एंड ही कम्स अप विद हिज ओन पार्टी दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉक। और ये होता है 1939 के त्रिपुरी के सेशन के बाद, जो मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। गया का जो सेशन हो रहा है, गया के सेशन में जो है वो स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन की बात होती है। ये हो रहा है नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स के बीच में, और मोतीलाल नेहरू और जो हैं और उनके साथ को जो सीआर दास जैसे लीडर्स हैं वो अलग होकर के स्वराज पार्टी बनाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, करेक्ट आंसर बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड जॉर्ज यूल बिकम द प्रेसिडेंट इन 1888। 1888 में जो जॉर्ज यूल प्रेसिडेंट बन रहे हैं वो कहां पे हो रहा है सेशन? कलकत्ता में, इलाहाबाद में, मद्रास में या बॉम्बे में? अभी हमने देखा है कि इलाहाबाद के अंदर
जो सेशन होगा 1888 का थर्ड कांग्रेस सेशन होगा, वहां पर जॉर्ज यूल विल बिकम द फर्स्ट इंग्लिश पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। लास्ट होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़कर जा रहा हूं, दैट हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस हो रही है अगस्त 1947 में, तो अगस्त 1947 के टाइम कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन है? सी राजागोपालाचारी, के कामराज, जेबी कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद? इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और वहां पर हमें पता चलेगा कि जो कांग्रेस के सेशंस को लेकर के आपकी रिवीजन है वो कितनी बेटर है। जाते आते एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूं कि ये जो टाइम चल रहा है दोस्तों, मंथ ऑफ जून, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर रिविजन। सिलेबस जितना भी आपका कवर हुआ हो, लेकिन अब आपको रिविजन के ऊपर फोकस जो है वो करना स्टार्ट कर देना चाहिए, और उसमें मदद के लिए द एडुटैप हैज कम अप विद दिस रैपिड रिवीजन बैचेस। प्लीज गो टू द कोर्स को एक बार देखिए, जांच पर रखिए, करिए कि अगर वो आपके लिए सूटेबल है तो उसमें जरूर एनरोल होइए, क्योंकि ये जो है वो फाइनल आपको बूस्ट दे सकता है, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकता है फॉर द अपकमिंग ईपीएफओ एग्जाम्स। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू टेल यू। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।